नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक 7 बजे से क्लास चलती है और दूसरी 9 बजे रात से क्लास चलती है। तो 7 बजे वाली क्लास चल रही है, तो आज ये जल्दी से, क्योंकि आज के जो प्रश्न होंगे यहाँ पे गणित से प्रश्न लिए गए हैं और बता दें कि टेट, सी टेट और यहाँ पे सुपर टेट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो जब भी अब आपके मैथ की क्लास चलाई जाएंगी तो उसमें आप लोगों को हर एक वर्ष के जितने प्रश्न आए हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा, टेट और सी टेट दोनों के। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज के जो प्रश्न चलेंगे वो 2011 से लेकर 2012 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज ये जल्दी से, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए जी, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो क्या करिए, प्रश्नों को सॉल्व करिए और देखिए कि किस वर्ष कैसे प्रश्न आए हैं, उन सभी को एकदम अच्छे से प्रश्न लेके सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि 999, 9999, दूसरा कह रहा है कि 9000 और तीसरा कह रहा है कि 99 और चौथा कह रहा है कि 8999। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की अगर हम लिखें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे 1000 होगी, ठीक है, 1000 होगी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी, ये देखिए छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या है। और बड़ी संख्या की बात किया जाए, यहाँ पे बड़ी संख्या की, सॉरी यहाँ पे बड़ी संख्या की बात किया जाए, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या हमारी हो गई 1000, बड़ी संख्या की बात किया जाए तो 9, यहाँ पे 9999 होगा, ठीक है, 9999 होगा। और कहा क्या है, 4 अंकों की कुल संख्याओं की कितना है, तो 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 1000 हो गया और 9999 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदू अरबिक संख्याकन पद्धति में 4 अंकों की पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, 9999 में हम क्या करेंगे, 1000 घटा देंगे। और जब 1000 घटा देंगे तो ये देखिए 1000 घटा देंगे, लेकिन हमें एक संख्या प्राप्त करनी है तो एक संख्या हमारी यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो हमारा देखिए अब आंसर कितना आता है, तो अगर इसमें से घटाएंगे हम 1000 तो हमारा आंसर आ जाएगा 8999 और एक जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 9000, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए किस में आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए दूसरा राइट आंसर हमारा होगा जी, राइट आंसर यहाँ पे हमारा दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने लोगों का दूसरा आया एकदम राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए दूसरा ये कर रहा है 40, 79, 28 को पढ़ा जाएगा, किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। अगर हम लोग इसको काउंट करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पे 4,89,028 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 40,928, यहाँ पे 4,70,928, यहाँ पे तीसरा करा कि 4,79,028 और यहाँ पे चौथा करा कि 37,928। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए। 47,000 कह रहा है कि 47,000, यहाँ पे जीरो को गायब कर दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि दूसरे का राइट आंसर हमारा होगा जी। अगर इसको पढ़ा जाएगा तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 4,07,928। यहाँ पे देखिए 4,07,928। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, कौन सा जाएगा, राइट आंसर दूसरा होगा। जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर है। और इसी बात पे क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न तीसरा हमारा है। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे देखते हैं कितने लोग कितने अच्छे से करते हैं। कह रहा है कि संख्या 49,532 का सन्निकटतम हजारवां मान होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है हमारा कि यहाँ पे पहला कहा है 41,000, दूसरा करा है 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ 50,000, यहाँ पे करा है कि 49,000, यहाँ पे करा है 49,500। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर होगा। क्या कहा है कि 4,000, यहाँ पे 49,532 का 532 का सन्निकटतम, यानी उसके सन्निकटतम, यानी उसके निकटतम कौन सा मान होगा, हजारवां मान पूछा है। तो हजारवां मान क्या होगा जल्दी से बताइए यहाँ पे जी। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसके यहाँ पे देखिए, अगर 49,000, यहाँ पे देखिए अगर इसके अगर एवरेज में देखा जाए तो इसे निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे हम लिख लेंगे 49,532। अब इसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ देखते हैं कौन सा इसका हजारवां मान है। तो इसके बाएं तरफ अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो 49,000 होगा, कितना होगा, 49,000। और इसके दाएं तरफ अगर दाएं तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 50,000 होगा, कितना होगा, 50,000 होगा, ठीक है, यहाँ पे 50,000 पहुंचता है। तो अब देखिए इसमें कौन सा हजारवां मान के निकटतम एकदम है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, अब तो बता ही सकते हैं जी। तीसरे का राइट आंसर यहाँ पे देखिए इसमें कितना अंतर, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 49,535 लिख रहे हैं और इसमें से 49,000 अगर हम घटा दे रहे हैं तो 5, 3, 5 और 9 में से 9, 10, 0, 4 में से
4 जा 0, ठीक है। ये कितना 535 का अंतर आया। अगर इसी में 5000 का अगर कर देंगे हम तो कितना का अंतर जाएगा 1, यानी ये देखिए इसका ज़्यादा हो रहा है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा सबसे निकटतम जो आ जाएगा यहाँ पे 5000 के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करिए, इसमें से 49,000 घटा दीजिए और इसी में से 50,000 घटा दीजिए, ठीक है। 50,000 में से 49,000 घटाइए और 49 में से यहाँ पे 49,000 घटाइए, ठीक है। तो इसमें जो उसके अंतर सबसे निकटतम आएगा वही उसका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे 50,000 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 500, यहाँ पे देखिए इसमें अंतर कितना बचता है, यहाँ पे अंतर बचेगा जितना वही उसका सबसे निकटतम होगा। जितनी संख्या कम रहेगी उतनी उसका आंसर होगा। तो वही राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कर रहा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो पहला करा है कि 4906, दूसरा करा है कि 3916 और यहाँ पे तीसरा करा है कि 7436 और यहाँ पे चौथा करा है कि 3906। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए कहा 5600, यहाँ पे कहा क्या है 5671 का कहा है कि अंकों को पलट देने पर, अगर इसको पलट दिया जाए तो कितना होगा, 1 होगा, 7 होगा, फिर इसके बाद 6 होगा, फिर 5 होगा, ठीक है। अब कहा है अंतर में से होता है घटाना, तो 11 में से 5 जा 6 हुआ हमारा, 6 में से 6 जा 0 हुआ हमारा। और फिर इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे 5 बचा, 5 इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे होगा 15, और 15 में से 7 जा हमारा कितना बचेगा, ये बताइए हमारा, जल्दी से बताइए कि 15 में से 7 जा कितना होगा हमारा, जी 9 बचेगा, ठीक है 9 बचेगा। और यहाँ पे बचा कितना हमारा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे 4 बचा, 4 में से अगर 1 जाए तो 3 बचा। अब देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 3906, कौन से ऑप्शन पे जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, 3906 होगा, राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अंतर पूछा तो घटा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है आंसर कि 63, 60, 6 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल। देखिए योगफल में पूछा है यहाँ पे जोड़, ठीक है, जोड़ पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है 60, 60, 6, यानी यहाँ पे कहा है कि 60, 60, 6 होगा, या फिर करा है 66, 06 होगा, या फिर करा है कि 60, 66 होगा, चौथा करा है कि 18 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, पांचवें का राइट आंसर हमारा होगा। जी जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा क्या है, पहला अगर संख्या देखा जाए तो 6 का पूछा है, ठीक है, कितना का पूछा है, 6 का पूछा है। तो पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितने अंकों पे है यहाँ पे, ये देखिए इसमें 4 जीरो लगेंगे, कितने जीरो लगेंगे, 4, 1 2 3 4। और इसके बाद कितने पे, सैकड़े पे, सैकड़े पे थे 1 2 जीरो लगेंगे। फिर इसके बाद इकाई पे है, इकाई पे है, फिर पूछा क्या है, योग पूछा है, ठीक है, योग पूछा है इसका, तो क्या करिए प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो प्लस अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा और 6। अब देखिए 60, 60, 6 कौन से ऑप्शन में है, राइट आंसर देखिए किस में जा रहा है यहाँ पे पांचवें का, जी 60, 60, 6 राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहला, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 6 का स्थानीय मान। अगर 6 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो पहला इकाई पे है, 1 गुणे 6 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6, और इसके बाद सैकड़े पे तो 6 गुणे 100 करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा 600 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10वें हजार पे तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 जीरो लगा देंगे, हम क्या करेंगे 4 जीरो लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यही देखिए इसको प्लस करना है तो जोड़ दीजिए, राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 60, 60, 6 आ जाएगा, राइट आंसर होगा पहला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई के बराबर है, किसके बराबर है, 21 0 90 20 919 19 919, और यहाँ पे कह रहा है कि 19 19 19, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो कौन से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर हमारा होगा। जी चलिए देख लेते हैं छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला हमारा क्या कहा है, पहला ध्यान से देखिए क्या है 19,000, कितना कहा है 19,000। 19,000 में कितने जीरो होते हैं ये बताइए, 3 जीरो होते हैं, कितने होते हैं 3 जीरो होते हैं, 1 2 3। अब फिर इसके बाद क्या कहा है सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा की बात किया है, ठीक है। अब सैकड़ा पे देख लेते हैं, सैकड़े पे कितना होता है जीरो, 2 जीरो होता है, पहले जीरो जो बढ़ाइए फिर इसके बाद ये करिए। फिर इसके बाद क्या कहा है इकाई, इकाई की बात किया है, ठीक है। इकाई पे 19 में कितना रहेगा 19 ही रहेगा, ठीक है 19। अब इसको क्या करिए यहाँ पे बराबर है, किसके बराबर है, अब देखिए जोड़ दीजिए सबको, क्या करिए जोड़ दीजिए। अगर 9 उतार लिया, 1 उतार लिया, फिर 9 उतार लिया, 9 1 10 कर लिया, ठीक है, 1 बचा और 1 1 2, ठीक है। तो ये देखिए किसके बराबर आ रहा है, राइट आंसर किस पे जाएगा छठे का, जी यहाँ पे देखिए 20 919 किस पे जा रहा है राइट आंसर, जी राइट आंसर यहाँ पे जा रहा है हमारा दूसरे के साथ जाएगा, जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। क्या करना है प्लस करना है बस, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है। यहाँ पे कहा है 19,000,
ठीक है। 19,000 का है 000, फिर इसके बाद 19 सैकड़ा का है तो सैकड़ा में यहाँ पे कर दीजिए 2 जीरो, फिर इसके बाद 19 का है तो 19 इसको क्या करिए प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 1 9 हो गया, जीरो में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और फिर इसके बाद जीरो में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, 9 1 10 हो गया और 1 हासिल बचा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 9 1 10, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर 20,919, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, देखते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, करा है कि कौन सा सही है। पहला करा है कि 1000 के परिवर्ती का यहाँ पे करा है पूर्ववर्ती 1000 होता है, यानी 1000 का परिवर्ती मैंने पहले पूर्ववर्ती में से बाद में, ठीक है, तो कह रहा है कि 1000 ही होगा। दूसरा कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 यानी पूर्ववर्ती यानी पहले की, ठीक है, क्या होगा 999 होगा। और तीसरा करा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 होगा। और यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 होगा, जो कि एक आगे बढ़ा दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जी 7वें का राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा सही है, यहाँ पे देखिए कौन सा राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे। जी राइट आंसर यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती जो होता है, पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती जो होता है वो एक संख्या आगे होती है, क्या होती है आगे होती है, जो पूर्ववर्ती होती है वो 101 होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1000 का अगर हम लोग क्या करेंगे पूर्ववर्ती जो होता है कितना होता है एक, यहाँ पे 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है, कितना होगा हमारा यहाँ पे देखिए कितना होगा यहाँ पे हमारा 1001 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अब इसका पूर्ववर्ती करेंगे यानी पहले की संख्या कितनी होगी, अब 1 माइनस कर दीजिए, क्या हुआ 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो राइट आंसर कितना गया, जोड़ने और घटाने पर वही संख्या प्राप्त हो, ठीक है, वही संख्या प्राप्त हो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 होगा, एकदम राइट आंसर है। कमेंट देखते हैं आप लोगों की। जी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, ये 2012 में आया था। ठीक है, ये 2012 में आया था, ये 11 और 12 में लगातार आया था। अब इसके बाद कितनी बार आया है ये बता नहीं सकते, लेकिन हर वर्ष के आप लोगों को जो टेट और सी टेट में और सुपर टेट में प्रश्न आ चुके हैं गणित के, वही हर रोज सॉल्व कराया जाएगा, ताकि जो प्रश्न आए वो आप लोग रिपीट कर लें। अब देखिए 8वां ये करा कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौने की संख्या थी। कैसी थी संख्या, पहले करा है कि यहाँ पे कितना कि 239 प्लस 70 प्लस 152, दूसरा करा है कि 239 माइनस 70 प्लस 152, और तीसरा करा है कि 239 प्लस 70 और माइनस 152, और यहाँ पे चौथा करा है कि 239 माइनस 70 प्लस 152। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। जी इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि एक दुकान में कितना है 239 है, कितना है 239 है, 70 और खिलौने लाए गए, तो प्लस करेंगे 70 जोड़ देंगे, ठीक है, 70 और लाएंगे, उनमें से 152 बिक गए, कितना बिचे 152, ठीक है, और बचे हुए खिलौने की संख्या कितनी है, पहले ये मिलाइए कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में प्लस माइनस है, देखिए प्लस प्लस है, ये तो हमारा गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, दूसरा माइनस प्लस दिया जबकि पहले प्लस है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्लस है फिर माइनस, ये तो हमारा राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर ये जाएगा। अब कहा क्या है 70 अगर जोड़ेंगे यहाँ पे 239 प्लस 70 करेंगे तो हमारा आएगा 9 7 3 10, ठीक है, 1 हासिल 2 1 3, कितना हुआ 309 हो गया, और 309 में से क्या करिए 152 घटा दीजिए, ठीक है, यही आज जो आएगा आंसर वही आपका राइट होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, क्रम में पूछा है, तो क्रम में राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे 239 प्लस 70 माइनस 152, क्योंकि यहाँ पे 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने जोड़ दिए गए और उसमें से 152 बिक गए, तो जो संख्या बचेगी वही राइट आंसर होगा। तो क्रम में पूछा है तो क्रम में हमारा राइट आंसर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देखते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। 9वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए 9वां ये करा है कि 37 49 59 में 59 गुणे 95 73 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल होगा। जी दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि 7 होगा 9 होगा, यहाँ पे कहा है 7 होगा 9 होगा, और यहाँ पे कहा है कि 16 होगा और 0 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा।
जी यहाँ पे कहा है इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है, यहाँ पे देखिए कहा है कि 7 है, ठीक है। इकाई अंक देखिए यहाँ इकाई अंक कितना है, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 37 गुणा करके हम रखे हैं पहले से, इसीलिए ताकि टाइम ना लगे, तो 37 59, 37 59, ठीक है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं 37 है, फिर इसके बाद 59 है, गुणे कितना करना है हमें 59, यहाँ पे 95 73, ठीक है। अब जो संख्या प्राप्त होगी इससे, वो संख्या हमें प्राप्त होगी 35 98 35 98 35 98 4907, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है, पूछा है कि उसके इकाई दहाई और इकाई अंक का योगफल। अब देखिए 7 है हमारा, ठीक है, कितना है यहाँ पे इकाई कितना है हमारा 7 है, दहाई अंक पर भी यही है, दहाई अंक पे हमारा 0 है, याद रखिएगा दहाई अंक पे कितना है 0 है, तो हमें प्राप्त संख्या हुई है इकाई पे 7 प्राप्त हुआ है और दहाई पे 0 प्राप्त हुआ है, तो हम क्या कहेंगे इकाई बराबर कितना है 7 है, दहाई बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 0 है। अब इसका योग पूछा है, ठीक है, इसका योग पूछा है तो अभिष्ट योगफल होता है, ठीक है, अभिष्ट योगफल, तो योगफल अगर हम करेंगे इसका योगफल कितना होगा 7 + 0 करेंगे तो हमारा कितना राइट आंसर होगा 7 होगा, तो राइट आंसर कहाँ जाएगा पहले के साथ जाएगा, राइट आंसर 7 होगा, जिसका भी आएगा एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न ये है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 में 3 से विभाजित करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए। कि यहाँ पे देखिए पहला जाएगा 174 प्लस भागे 4 करेंगे, या फिर 175 भागे 3, 176 भागे 2 करेंगे, या फिर 173 भागे 5 करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या होगा जल्दी से बताइए। कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। 5 सेकंड का टाइम लीजिए जल्दी से, तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है जी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए 10वें का जी। इसके चलिए देख ही लेते हैं कि कितना होता है हमारा, ठीक है, जो चला जाएगा वही समझ लीजिए आपका है होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला अगर हम लोग बात करें 3 से, ठीक है, अगर 3 से हम लोग यहाँ पे कह रहा है 3 से, ठीक है, यहाँ पे कहा है 176, ठीक है, भागे कितना दिया है 3 दिया है। अगर इसको हम लोग 5 बार ले जाएंगे तो 3 × 5 = 15, कितना बचा 2 बचा 6, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर 8 बार ले जाएंगे तो 3 × 8 = 24 हो गया हमारा, कितना हुआ 24 हो गया, 2 बच गया, कट गया, ठीक है, कट गया यहाँ पे। तो अब देखिए ये तो नहीं हमारा हुआ क्योंकि शेषफल 2 बचा है, ठीक है, यहाँ शेषफल 2 है, विकल्प में 4 से है, ठीक है, विकल्प में 4 से है, ठीक है। अब देखिए अब 4 से अगर हम लोग 5 से करें, यहाँ पे अगर अगला हम यहाँ पे करें 176, ठीक है, 176 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 173 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेंगे 173 से अगर हम लोग 5 से भाग देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 2 से है और विकल्प 4 से अगर करेंगे, अगर 4 से करेंगे और यहाँ पे 4 से और 5 से करेंगे, तो 5 से अगर हम कर रहे हैं तो 3 बार जाएगा, 3 × 5 = 15 हो गया, और बचा कितना 2 बचा, और यहाँ पे 3 उतर गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम 4 बार ले जा रहे हैं तो 5 × 4 = 20 हो गया, कितना बचा 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। तो यहाँ पे शेषफल जो बचता है 3 बचता है, ठीक है, 3 बचता है शेषफल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 173 भागे 3 में विभाजन शेषफल जो अधिक होगा उसमें 176 से 3 से विभाजित करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 10वें का हमारा यहाँ पे दूसरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे दूसरा जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे 175 भागे 3, क्योंकि इससे पूर्ण विभाजित नहीं होगा, ना ही इससे होगा ना ही इससे होगा, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए ये करा है हमारा कि यदि 56 75 67 56 7 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या बचता है। तो पहला करा है 111 बचता है, दूसरा करा है कि 10 10 1 बचता है, और तीसरा करा है कि 100 100 1 बचता है, चौथा करा है कि 3 बचता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए जी। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए भाग देने की बात कहा है, भाग देने की बात कहा है 56 75, यहाँ पे 56 75, फिर इसके बाद हमारा कितना 67 है, फिर इसके बाद 75 है, सॉरी एक बार ठीक से लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा कितना है 56 है, 75 है, फिर इसके बाद 67 है, फिर 75, फिर 67, ठीक है। अब इसमें भाग देना किससे भाग देना है 567 से, ठीक है। तो पहला बार हमारा जो भाग जाएगा यहाँ पे एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो 567 से अगर हम काटेंगे तो पूर्ण रूप से पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर इसे काटते काटते अगर आप जाएंगे लास्ट तक तो आपका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, और जो इसका यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, जो भागफल आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे
100 फिर इसके बाद 100 फिर इसके बाद 1, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, जो राइट आंसर होगा वही आपका, जो शेष भागफल बचेगा वही उसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, और जितने लोगों का तीसरा आया एकदम राइट आंसर है। और बता दें उत्तर नीचे दिए गए हैं, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, नंबर दिया गया है, ले लीजिए, और यहाँ पे उत्तर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिएगा, और जल्दी ही पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। और अगली क्लास 9 बजे से चलेगी बाल मनोविज्ञान के, जो कि 23 प्रश्न होंगे, बहुत ही कठिन प्रश्न होंगे। देखते हैं 9 बजे से कितने लोगों का सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।